वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए मजेदार वीडियो में। दोस्तों, आज क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी ये जो चैप्टर है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 है क्लास 12 को लेकर। अब सबसे पहले क्लास 12 को लेकर तो है ही, और अगर बात कर लेते हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लासेस जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें देखो, इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम की किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो, मतलब किसी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, तो आपको जो है क्लासेस फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको दोनों तरीके से बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना समय गवाए। अब सबसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया गया है, पहला जो हेडलाइन दिया गया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर ही है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये समझना है। बेसिक बेसिक से हम पूरा एडवांस तक चलेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अब सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब यही है कि जैसे विद्युत रसायन विज्ञान, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम विद्युत रसायन विज्ञान कह सकते हैं। तो विद्युत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का एक उप विषय है, जो विद्युत ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो वही बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बीच, इनमें क्या करता है, संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इनके बीच के परिवर्तनों के जो संबंध है उनका अध्ययन करने को ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो इन्वॉल्व द इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवेश या उत्पादन शामिल होता है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब सच रिएक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी ऐसी अभिक्रियाओं को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है? तो इसमें 2 श्रेणियाँ कौन-कौन सी है? पहला आपका देखो, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंजेस बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो प्रोडक्शन होता है केमिकल चेंजेस का, रासायनिक जो प्रक्रिया का परिवर्तन का उत्पादन होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस घटना कहलाती है। दैट इज़ द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड सेकंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। अभी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी क्या है? into electrical energy, that is the generation of electricity by spontaneous redox reaction। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, अर्थात संभवतः रेडॉक्स अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है? तो ये आपका जो है कहलाता है। ठीक है? ये 2 पॉइंट है, इसके दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक। अब जैसे बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव one element to another in certain types of reaction such as redox reaction। मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ प्रकार की अभिक्रियाएं, जैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों के एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने से विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। Typically, electrochemistry deals with the overall reaction when multiple redox reactions occur simultaneously connected via some external electric current and suitable इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये है कि जैसे सामान्यतः विद्युत रसायन उन समग्र अभिक्रियाओं से संबंधित होता है जब एक साथ कई रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, जो कि किसी बाह्य विद्युत धारा और एक उपयुक्त विद्युत अपघटय के द्वारा जुड़ी होती है। अब हम वैसे बात करें कुछ अदर्स वर्ड्स में, दूसरी शब्दों में, जो विद्युत रसायन उन रासायनिक परिघटनाओं से संबंधित है जिनमें आवेश पृथक्करण शामिल होता है। जैसे बात कर लेते हैं एस3 कॉमनली इन लिक्विड सच एज सॉल्यूशन, यानी जैसे कि विलयन, जैसे द्रवों में समानता देखा जा सकता है। ठीक है? वही बात करें, दी डिसोसिएशन ऑफ चार्ज ऑफ्टन इन्वॉल्व्स चार्ज ट्रांसफर दैट ऑकर होमोजेनियसली और हेटेरोजेनियसली बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ठीक है? मतलब ऐसा है कि दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि जो जो रसायन है, उन रासायनिक परिघटनाओं से संबंधित होता है जिनमें आवेश पृथक्करण शामिल होते हैं। ठीक है? जैसे विलयन जैसे द्रवों में देखा जा सकता है, और आवेश के पृथक में अक्सर आवेश जो है वो स्थानांतरित शामिल होता है, जो
विभिन्न रासायनिक प्रजातियों के बीच समरूप या विषमरूप से होता है। ठीक है? तो ये हमें पॉइंट याद रखना है। ठीक है? ये हमें पॉइंट याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली केमिकल प्रोसेस इन इज वन व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। अभी ये क्या है? जैसे इसके बाद जो टॉपिक लिखा है, पॉइंट लिखा गया है कि एंड इन सच अ प्रोसेस द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि एक संभवतः सफुत रासायनिक प्रक्रिया वह होती है जो क्षमता घटित हो सकती है और ऐसी प्रक्रियाओं में किसी निकाय की ग्रिप्स मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है? बाकी आगे टॉपिक पर बात करें, आगे पॉइंट पर बात करें, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्पॉन्टेनियस रिएक्शन redox reaction result in the conversion of chemical energy into electrical energy. The reverse process is also possible where a non-spontaneous chemical reaction occurs by supplying electricity. These interconversion are carried out in equipment called an electrochemical. तो ये बात है। अब जैसे बात करें, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा है कि समानतः विद्युत रसायन उन समग्र अभिक्रियाओं से संबंधित होता है जब एक साथ कई रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी बाह्य विद्युत धारा एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में विद्युत रसायन उन रासायनिक परिघटनाओं से भी संबंधित होता है जिनमें आवेश पृथक्करण शामिल होते हैं। जैसे कि विलयन जैसे द्रवों में समानता देखा जा सकता है। आवेश के पृथक्करण में अक्सर आवेश अंतरांतित शामिल होता है। ठीक है? संतरण शामिल होता है जो विभिन्न रासायनिक प्रजातियों के बीच समरूप या विषमरूप से होता है। तो ये आपका बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप्स, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब क्या है? विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार कितने हैं? तो दो प्रकार के हैं, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है? बिजली उत्पन्न करने वाली सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो दी गैल्वेनिक सेल्स कन्वर्ट chemical reaction into electrical energy, that is electricity can be obtained with the help of a redox reaction. The oxidation and reduction take place in two separate compartments. Each compartment consists of an electrolyte solution and a metallic conductor which act as an electrode. The compartment containing the electrode and the solution of electrolyte is called half cell. जैसे बात कर लेते हैं, बिजली उत्पन्न करने वाला सेल वही है जैसे गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाओं की सहायता से विद्युत प्राप्त की जा सकती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग-अलग कक्षों में होते हैं। प्रत्येक कक्ष में एक विद्युत अपघट्य, एक घटीय विलयन और एक धात्विक चालक होता है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और इलेक्ट्रोड और विद्युत जो अपघट्य विलयन है उसके वाले में कक्ष को अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है? इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है। इसमें रेडॉक्स प्रतिक्रिया के लिए जिंक और कॉपर का उपयोग किया जाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर मिलके क्या बनाएगा? मिलके Zn बनाएगा। ठीक है? Zn प्लस यू। तो ये आपका है। आगे आता है इसमें एक एनोड जो ऑक्सीडेशन हाफ है और एक है रिडक्शन जो कैथोड। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये ठीक उसका एक एग्जांपल दिया गया किस तरह से एनोड और जो ऑक्सीडेशन होता है कैथोड में, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन, तो वो भी हाफ। अब आता है सॉल्ट ब्रिज। क्या है सॉल्ट ब्रिज? यानी साल्ट ब्रिज क्या होता है? दी सॉल्ट ब्रिज इज यूजुअली एन इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू टाइप का ट्यूब होता है फिल्ड विथ अ कंसर्टेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सॉल्ट ब्रिज आमतौर पर एक उल्टी यू ट्यूब होती है जो निष्कर्षीय इलेक्ट्रोलाइट्स के सांद्र विलयन से भरी होती है। इसका उपयोग जो है आवेश संतुलन बनाए रखने और आयन के प्रवाह को अनुमति देकर परिपथ को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है? बाकी बात करते हैं बाकी बात करते हैं कि इसमें जो है एक जेल होता है, एक जेल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ जेल इन व्हिच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक लाइक KNO3। अब ये क्या है? जैसे बात करें तो आपका इसमें जो है एक जेल टाइप का होता है जिसमें KNO3 होता है, K2SO4 होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है? पोटेशियम पोटेशियम कह सकते हैं नाइट्रॉन ऑक्साइड,
या फिर K2SO4 इसको कहते हैं। तो इन जैसे निष्कर्षीय इलेक्ट्रोलाइट्स मिश्रित इसमें होते हैं और सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से ऋणात्मक आयन एनोड की ओर, धनात्मक आयन कैथोड की ओर प्रभावित होते हैं, जिसमें आवेश संतुलन बना रहता है और सेल कार्य करता है। इसमें जैसे एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन गैल्वेनिक सेल व्हेन टू इलेक्ट्रोड आर dipped in their respective ion, there is a tendency for one of the electrode anode to undergo oxidation, whereas the ion of the other electrode cathode has the tendency to gain an electron. This tendency of loosening of electrons, oxidation or gaining of electrons reduction is called electrode potential. यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है? ये एक जैसे इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। ये एक गैल्वेनिक सेल में जब 2 इलेक्ट्रोडों के उनके आयन में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड एनोड के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति होता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड कैथोड के आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति करता है। और इलेक्ट्रॉन के त्याग जो ऑक्सीकरण है या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉन के गहन यानी अपचयन की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मानव हाँ, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है कि इसमें जो है मानक स्थितियों में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानक स्थितियाँ कई सारी होती है। पहला, एक मोलर कॉन्सन्ट्रेशन होता है, एक बिलियन में प्रत्येक आयन होता है, उसकी 1 मोल सांद्रता होती है। टेम्परेचर इसका 298 केल्विन का होता है। 1 बार प्रेशर होता है, 1 बार दबाव होता है इस पर। ठीक इस प्रकार का फिगर में जो आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है? आगे चलेंगे अपना विद्युत रासायनिक श्रृंखलाएँ, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो a series of the standard electrode has been established by measuring the potential of various electrode versus standard hydrogen electrode SH। यह है कि विद्युत इलेक्ट्रॉन के विभव बनाम जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एसएचई है उसको मापकर मानक इलेक्ट्रोड की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। और जब में उनमें जो आयने हैं उनके संपर्क में आने वाली इलेक्ट्रोड है, उनका धातु या फिर अधातु हो सकता है, उनके जो है मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के मानों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो जो परिणामी श्रृंखला है उसको विद्युत रासायनिक श्रृंखला भी कहते हैं। अब तत्वों में कमी प्रतिक्रिया क्या है? एलिमेंट रिडक्शन रिएक्शन क्या है? इसमें जैसे कई सारे रिएक्शन है, किस-किस तरह के रिएक्शन होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तत्व की कमी प्रतिक्रिया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपना सेल का सेल विभव, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। ये हमने कुछ दिन पहले क्लास में बताया था, ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है। जैसे गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं। इसमें जो है पहला आपका बात करते हैं एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल एनोड और अपचयन रिडक्शन हाफ सेल होता है, अपचयन अर्ध सेल जिसे हम कैथोड कहते हैं। और इन हाफ सेलों के विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड कैथोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड एनोड की ओर प्रभावित होता है। दोनों सेलों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेल का सेल विभव या ईएमएफ कहते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो ठीक किस प्रकार जो है आपके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड क्या है, पॉजिटिव रिएक्शन क्या है फेस्टिवल का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दर्शाएंगे। आगे चलेंगे इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल, ये क्या है? यानी इलेक्ट्रोड और सेल क्षमता, नर्सस्ट समीकरण। इसमें द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर एंड द एक्टिविटीज कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन। यानी सेल की इलेक्ट्रोड क्षमता और ईएमएफ इलेक्ट्रोड की प्रकृति, तापमान और समाधान में आयनों की गतिविधियां सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है? अब जैसे बात करें इसमें समानता, जैसे कई सारे रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, तो ये सारे रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको दी गई। तो ये सब आप देख सकते हो। एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह जो है इलेक्ट्रोड को धनायन और ऋणायन वाले नेगेटिव पॉजिटिव वाले विद्युत अपीय अपघटनीय विलयन में डुबोया जाता है और इसमें धारा प्रभावित करने पर आयन विपरीत ध्रुवों वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और साथ ही अपचयन और ऑक्सीकरण
ये आपका बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज मेल्टेड अबव 801 डिग्री सेल्सियस and two electrodes are inserted into the melt and an electric current is passed to the molten salt. The chemical reaction that take place at the electrode is as follow. इसका मतलब है उदाहरण के लिए पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन में सोडियम क्लोराइड को पिघलाया जाता है और 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पिघलते हुए नमक में दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और पिघले हुए नमक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है और इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया काफ़ी इस प्रकार है। अब कैसी प्रकार की है? जैसे बात करें ये देखो, एक आपका सोडियम टाइप का हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर अब बताया गया सोडियम में। अब सोडियम्स आयन्स माइग्रेट टू द कैथोड वेयर सोडियम आयन्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू सोडियम एटम। यानी N प्लस और E Na बनाएगा। क्लोराइड आयन का बात करें तो क्लोराइड आयन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड। क्लोराइड आयन की ओर पलायन करते हैं जहाँ यह एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है? तो ये एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है? आगे चलते हैं टॉपिक पर। चलेंगे आगे अपने टॉपिक पर। यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य समग्र अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड का उसके तत्वों में विघटन होता है। ठीक, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन ये क्या है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन व्हेन देयर इज मोर देन वन cation और anion the process of discharge becomes competitive in nature. For example, in the electrolysis of NaCl solution, apart from Na plus and Cl minus ion, the solution of sodium chloride also contain H plus and OH minus ions due to ionization of water. When the potential difference is applied between the two electrodes, Na plus and H plus ions move toward the cathode and Cl minus and OH minus toward the anode. At the cathode, H plus ions get reduced in preference to giving hydrogen gas because hydrogen has a higher reducing potential than sodium. Similarly, at the anode, Cl minus ions are oxidized in preference to OH minus to give chlorine gas. मतलब ऐसा है कि जो आयनों का अधिमान्य विसर्जन क्या होता है? जैसे तो जब एक से अधिक धनायन ऋणायन होते हैं तो विसर्जन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी प्रकृति की हो जाती है। उदाहरण के लिए NaCl विलयन की विद्युत अपघटन में Na प्लस और Cl माइनस आयनों के अतिरिक्त सोडियम क्लोराइड के विलयन में जल के आयनों के कारण H प्लस और OH माइनस आयन भी होते हैं। जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो Na प्लस और H माइनस आयन कैथोड की ओर गति करते हैं तथा Cl माइनस और OH माइनस आयन एनोड की ओर गति करते हैं। कैथोड पर H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस के देने के बजाय अपचित हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में सोडियम की तुलना में उच्च अपचन विभव होते हैं। इस प्रकार एनोड पर Cl माइनस आयन OH माइनस आयन के बजाय ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस देता है। तो ये आपको बताया गया। ठीक है, चलिए वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस क्या है? फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम हो क्या है? तो द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक and the amount of substance deposited at the electrodes was given by Faraday in 1834 in the form of the law. मतलब किसी विद्युत अपघट्य से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा के बीच संभव को फैराडे ने 1834 में विद्युत अपघटन के नियम के रूप में। फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी जब विद्युत धारा को किसी विद्युत अपघट्य से प्रभावित किया जाता है तो जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती हो जाता है। यदि जो W कूलम्ब आवेश से गुजरने पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान है, तो इस नियम के अनुसार हम इसको बता सकते हैं। इस नियम को हम बता सकते हैं, ये पूरा नियम है। इसमें जो है Z जो है स्थानांतरक है और यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांकन के रूप में जाना जा रहा है। यह जो है निक्षेपित पदार्थ की विशेषता है। ठीक है? ये आपको बताएगा। फैराडे कांस्टेंट जिसे हम एफसीडी नोट करते हैं। अभी जैसे फैराडे का कांस्टेंट ऐसा कहता है कि यह जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यह जो है लगभग 96,500 कूलम्ब लगभग के बराबर होता है।
फैराडे स्थानांतरक के संदर्भ में किसी इलेक्ट्रोड पर उत्सर्जित विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्य की संख्या फैराडे के तुल्य के बराबर होता है, जो कुछ इतना है। ठीक है? ये इतना है। चलिए, ये आपको बताया गया। वहीं फैराडे का एक सेकंड लॉ भी है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ पर भी हम चर्चा करेंगे। सेकंड लॉ भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो हम सेकंड लॉ पर चलेंगे। फैराडे का दूसरा नियम यही कहता है कि व्हेन द सेम क्वालिटी ऑफ चार्ज इज़ पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मासेस। यहाँ पर ये कहता है कि जब आवेश की समान मात्रा को विभिन्न विद्युत अपघटनों से प्रभावित किया जाता है, तो संबंधित इलेक्ट्रोडों पर जमा विभिन्न पदार्थों का द्रव्यमान उनके समतुल्य द्रव्यमान के अनुपात में। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है W1 बाय W2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2। अब यहाँ पर W1 और W2 दो प्रकार का वेट है, जो जो पदार्थ का भार है, जो उनके संबंधित इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं, जैसे J1 और J2 उनके संबंधित समतुल्य भार, ठीक है? तो ये आपके जो है पूरा चैप्टर कहता है कि पूरा चैप्टर में जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉपर जो है चैप्टर को पढ़ लिया है। ये पूरा चैप्टर क्या कहता है अगर आपने समझ चुके हैं, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस को लेकर। अगला आपको किस चैप्टर पर क्लास चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर तो सब्सक्राइब करें। बाय।